हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ एंगल के नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में समझेंगे। और टाइप ऑफ एंगल में हमने लगभग 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसको चेकआउट करेंगे तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छी समझ में आएगी। ठीक, वैसे मैं हर एक चीज़ को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान से आसान भाषा में, और दूसरी चीज़ कि ये सारा जो आपका चैप्टर है ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ठीक, क्योंकि मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक मतलब कि जो आपकी 7, 6 के एनसीईआरटी में है, 8 के एनसीईआरटी में है, वहां से क्वेश्चनों को उठा रहा हूँ ताकि आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टफ टफ क्वेश्चन होगा तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। ठीक, आप एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर चीज समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आगे का क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, एक है ए बी, एक है सी, सॉरी एक है ए बी और एक है सी डी और एक है ई एफ। ठीक, अब कहेंगे सर 3 रेखाएं हैं। अब देखिए कभी भी इसमें कोई बहुत समझने की बात नहीं है, एकदम आसानी समझिएगा कि ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है। मैं बोला ए बी जो है, ए बी जो है सी डी के समांतर है। दूसरा सी डी जो है वो किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। तो ए बी ई एफ के समांतर क्यों होगा? क्या ए बी समांतर होगा ई एफ के? अब एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए हम कैसे समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर कोई दो रेखा जैसे एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, किस नियम से? संगत कोण से। संगत कोण से, ठीक, संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे, किस नियम से? भैया संगत कोण से। अब कहेंगे सर संगत क्या कोण क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए ये भी रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है, और ये ए बी एक दूसरे के समांतर रेखा, और ये वाली जो रेखा है इसको मान लीजिए पी जो रेखा है वो इसको काट रही है। तो एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों रेखा के ऊपर है तो संगत कोण होगा, और संगत कोण से एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएगा। फिर एंगल 2 और एंगल 3 ये भी रेखा के ऊपर है तो इसमें भी संगत कोण होगा, तो ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, या फिर इस नियम से भी कर सकते हैं, यूक्लिड का एक नियम है उस नियम से भी कर सकते हैं। दूसरा कि अगर दो संगत कोण आपस में बराबर हों, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के, एंगल 1 के। तो इस नियम को ये भी कोण हो जाएगा आपके संगत कोण से। तो इस नियम से भी हम कह सकते हैं कि भैया आपका जो एंगल ए बी रेखा है वो ई एफ के बराबर होगी। इस हिसाब से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 3 लड़के ले लेता हूँ, मान लीजिए 3 लड़के हम लोगों ने ले लिया। अब एक लड़का 7th में पढ़ता है, दूसरा 7th में पढ़ता है, तीसरा 7th में पढ़ता है। ध्यान समझिएगा। अब इस बीच वाले के बारे में मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो है राम और श्याम 7th में पढ़ते हैं, श्याम और अभिषेक आपका 7th में पढ़ते हैं। तो क्या राम और अभिषेक भी 7th में पढ़ते हैं? तो हाँ भाई 7th में पढ़ते हैं। या फिर अगर मैं कह दूं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल है और पहला वाला तीसरे के इक्वल है, तो भाई जाहिर सी बात है कि पहला तीसरा एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक नंबर लिया, मैं लिया कि 6 और एक नंबर लिया 6, नंबर नहीं लेते हैं क्योंकि फिर नंबर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं लिया कि ए बी बराबर है सी डी के। मैं ध्यान समझिएगा, मैं बोला ए बी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है ई एफ के। ठीक, ए बी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर ई एफ के। तो आप नहीं दिमाग लगा सकते हैं कि ए बी भी तो ई एफ के तब बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तो एक दूसरे के वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा तो समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि एक एंगल दिया है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस ये हमको ज्ञात करना है, मतलब ये वाला एंगल नहीं पता है भैया। और पी क्यू समांतर है किसके? इसके। अब देखिए ये वाली रेखा को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक, और इसको थोड़ा सा नीचे खींच देता हूं,
और इसको थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूँ। अब देखिए ये रेखा के इस साइड है, ठीक, और ये रेखा के इस साइड है। अब एंगल जो 35 है, ये एंगल QRS बराबर हो जाएगा किसके, एंगल PQR के, एंगल PQR के। और एंगल PQR का मान 35 है, तो एंगल QRS का भी मान 35 हो जाएगा। अब कहेंगे सर किस नियम से, तो एकदम ध्यान समझिएगा कि दोनों रेखाओं के अंदर है, दोनों रेखाओं के अंदर है, एक रेखा के इस दिशा में है तो एक रेखा के इस दिशा में है, तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल बन रहा है वो बन रहा है एकांतर अंतःकोण, या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, डबल आर नहीं रहता है शायद, इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं कि एंगल QRS और एंगल PQR बराबर होंगे। तो इसका मान भी 35 है, तो एंगल QRS का मान पूछा था, तो एंगल QRS का मान भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए x और y का मान, पहले वाले में x और y का मान देखिए, x जो है और यहाँ पे y जो है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ ये वाला एंगल का, ये वाले एंगल को देखूँ, इसको मान लीजिए एंगल 1 मान लेता हूँ, ठीक। कहेंगे सर एंगल 1 क्यों मानते हैं, एंगल 1 एंगल 2 इसलिए माना जाता है ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाए, ठीक ना। अगर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 नहीं मानूंगा तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो एंगल 1 जो होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा 80 डिग्री के। अब कहेंगे सर किस नियम से, तो अभी जस्ट मैं बता के आया हूँ कि ये देखिए ये रेखा के ऊपर है और हमारे सॉरी अंदर है, और ये रेखा के अंदर है, दोनों रेखा के अंदर है। दूसरी चीज कि दोनों रेखा के एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नियम लग जाएगा आपका अल्टरनेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर एकांतर अंतःकोण, ठीक, एकांतर अंतःकोण से एंगल 1 एंगल 80 के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज कि एंगल 1, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए एंगल 1 और x, एंगल 1 और x को अगर जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब कहेंगे सर किस नियम से, तो भैया लीनियर पेयर एंगल से। किस नियम से, लीनियर पेयर एंगल से। एंगल 1 और एंगल x को जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर एंगल से इन दोनों का मान, मतलब दोनों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। अभी एंगल 1 का मान फट से निकाल के लेके आए हैं कि 80 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री, तो x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, तो x बराबर इसको घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। अब x का मान तो हम लोगों ने निकाल दिया, वैसे ही y का निकालेंगे। देखिए ध्यान समझिए, अब देखिए ये वाला एंगल अगर निकालूं या फिर ये वाला एंगल निकालूं, ठीक। अब देखिए दोनों मैं निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2। अच्छा एंगल 1 माने थे तो इसको मान लीजिए एंगल 3 मान लीजिए, एंगल 3 मान लीजिए, तो ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया। एंगल 1 हम ऑलरेडी मान चुके थे। अब देखिए एंगल ये 75 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा 75 के। अब कहेंगे भैया किस नियम से सर, नियम तो बताया ही नहीं। तो अब देखिए 75 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है। देखिए ये इस डायरेक्शन में है, ये उसके उधर है, और दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो इस नियम से कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट से हम कह सकते हैं एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके, 75 के। अब एंगल 3 और एंगल 2 ये एक रेखा है, और ये एक रेखा है, इस रेखा पे ये रेखा है, तो एंगल 3 और एंगल 2 को अगर मैं जोड़ूंगा, एंगल 3 और एंगल 2 को जोड़ूंगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब कहेंगे सर किस नियम से, तो लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल से। अब देखिए एंगल 3 का मान अभी निकाल के लाया हूँ 75 डिग्री, तो एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस 75 डिग्री, 10 में से 5 जाएगा 5, तो टोटल मुझको लग रहा है 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 डिग्री। तो एंगल 2 का मान 105 निकाल लिए। तो जब एंगल 2 का मान 105 निकाल लिए तो एंगल 2 और y, एंगल y, देखिए एंगल 2 ये फिगर में देखिए एंगल 2 और y,
ये दोनों रेखा के ऊपर साइड है और ऊपर साइड है, तो इस वजह से यहाँ पे नियम लगेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो एंगल टू और वाई का मान ये हो जाएगा 105 डिग्री। किस नियम से? संगत कोण से या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से। होपफुली समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आराम से समझते चलिए। ठीक, अब ये तुम पूरा जगह छेक लिया, इसी यहीं पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर आ रहा होगा हो सके तो। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फिगर में आ जाइए, ये फिगर में आ जाइए। अब देखिए ये 130 डिग्री एंगल एक्स का मान पूछ रहा है और एंगल वाई का मान पूछ रहा है। मैं क्या करूँगा, देखिए ये वाला एंगल जो दे रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये इतना छोटा सा जो एंगल है, इसको अगर निकाल लूँगा तो x के बराबर हो जाएगा। ठीक, कैसे बराबर हो जाएगा कि दोनों रेखा के नीचे है तो संगत कोण से मैं बराबर कर दूंगा। और 130 और एंगल मान लीजिए, इसको एंगल 1 मान लीजिए, ये छोटा वाला जो है, इस छोटे वाले को मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक, ताकि इन दोनों को जोड़ूँ, 130 और एंगल 1 को जोड़ूँ तो 180 के बराबर हो जाएगा। 180 के बराबर हो जाएगा किस नियम से? अभी बताया, देखिए लीनियर पेयर एंगल से, अभी बता रहा था, बार बार यही चीज़ें आ रही हैं, लीनियर पेयर एंगल से, LPA से। ठीक, तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 130, तो एंगल 1 बराबर 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 डिग्री आएगा। ठीक, अब देखिए एंगल 1 और x ये दोनों 50 डिग्री हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 50 डिग्री। किस नियम से? आपका संगत कोण से। कौन से कोण से? संगत कोण से। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। अब देखिए x और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए 2, तो ये यहाँ पे भी संगत कोण बनेगा। एंगल x और एंगल x को x ही रहने दीजिए, क्योंकि x लिखा था ना। x और ये 2 ये हो जाएंगे 50 डिग्री, क्योंकि अभी निकाल के लाया हूँ। और ये भी किस नियम से होंगे? संगत कोण से। देखिए मैं कॉमा कर देता हूँ। ठीक, आप पूरा लिखा करिए एग्जाम में, जैसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे तो पूरा लिखने रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो फिर कुछ लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आप क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। तो x और 2 50 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल y को जोड़ूंगा तो 180 होगा। किस नियम से? LPA से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ये देखिए कहाँ गया? x 2 मैं संगत कोण कर दिया, 2 और y को जोड़ के 180 ला दिया। अब 2 का मान अभी निकाल के ला रहा हूँ 50, तो y बराबर 180, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की शॉर्टेज पड़ जा रही है। y बराबर 180 माइनस 50 माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएगा। तो एंगल y का मान 130 आ गया, इस वाले एंगल का मान आ गया आपका 130, और ये x का मान अभी निकाल के लाए हैं। कहाँ गया? x का मान हम लोग निकाल के लाए हैं आपका 50 डिग्री। वो पूरी समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, एंगल के बारे में और पढ़ना है, तो और मैं वीडियो लाऊंगा और एकदम बेसिक से हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।